हाय गाइस, मैं टेलर पिंकू खान। आप सबको रमज़ान मुबारक हो। आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से कुर्ता में लूजिंग देना है और कटिंग के बारे में भी समझेंगे, क्योंकि अभी ईद का और रमज़ान का टाइम चल रहा है, जो कि कुर्ते के लेके बहुत सारे जानकारी आदमी को होना चाहिए। तो आपको हम जानकारी देंगे कि फिटिंग कुर्ते में आपको कितना लूजिंग देना है, और मीडियम फिटिंग के बारे में बताएंगे आपको कि उसमें कितना सा लूजिंग देना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि किस तरह से लूजिंग देना है कुर्ते में, वो भी फिटिंग, जो कि देखने में बॉडी पे फिट दिखे। तो चलिए दिखाते हैं। तो गाइस, ये देख सकते हैं, ये 5 साल के बच्चे का कुर्ता है ये। तो ये लूजिंग के बारे में हम बात कर रहे थे। ये मीडियम लूजिंग मैंने मार्क से दाग लगाया है। तो ये हमारा यहाँ से जो आप देख रहे हैं, यहाँ से हमारा ये चेस्ट का दाग है। चेस्ट का जो चौथाई हिस्सा है, मैंने इसे दाग लगा दिया है। और ये इसकी बात कर रहे थे, तो ये हमारा 1.25 इंची है। 1.25 इंची है, यानी कि आधा इंची ये दबाव में ख़त्म हो जाएगा। तो आधा इंची का मतलब है कि ये 1.25 का मतलब हो गया 7 इंची। 7 में आप आधा चौके हो गया आपका 2 इंची। 2 इंची इसमें अगर आप घटा दीजिएगा तो 5 इंची ये कुर्ता में लूजिंग रहेगा, जो ये कि मीडियम लूज है, जो कि पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल होगा और शरीर पे लुक अच्छा लगेगा। और ये आप आ जाइए आप पेट के बाद। कुर्ता जब भी कटिंग करिए आप लोग, तो 3 नाप से कटिंग कीजिए। पहला तो आपका ये चेस्ट हो गया, दूसरा आपका ये पेट हो गया, और तीसरा आपका ये हिप हो गया। बहुत सारे भाई करते क्या है कि आप इस चेस्ट से सीधे मार देते हैं। तो शरीर के बारे में सबका अलग अलग होता है। किसी का चेस्ट ज्यादा रहता है तो किसी का पेट कम रहता है, तो किसी का पेट ज्यादा रहता है तो चेस्ट कम रहता है। तो आपको जब भी कटिंग करना है तो आपको 3 हिस्से में कटिंग करना है। ये हमारा एक नाप जब भी लेना है तो 3 नाप से बनाना है आपको। ये हमारा चेस्ट हो गया, ये हमारा पेट हो गया, और ये हमारा हिप हो गया, जो कि कुर्ता बनेगा तो वो काफ़ी बेहतरीन फिटिंग आएगा। इसी तरह से आप लोग भी कुर्ता का फिटिंग कटिंग आप लोग भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको जानकारी दी कि किस तरह से आप फिटिंग कुर्ता का कटिंग कर सकते हैं। और दूसरी बात ये आपको बता सकते हैं कि अभी जो कुर्ता का जो दामन चल रहा है वो स्ट्रेट चल रहा है, यानी कि अगर ये हिप की बात की जाए। और तो गाइस, इसी तरह से आप लोग भी कुर्ता का कटिंग कर सकते हैं। और हम लोग बात कर रहे थे कि ये हिप के बारे में। तो अभी जो चला हुआ है, ये दामन और हिप ये दोनों सेम रहेगा। आप इस तरह से अगर इस दामन को जो बढ़ा देते हैं तो देखने में काफ़ी ख़राब लगता है। और गाइस, दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा जो मसला आता है कुर्ता में, वो इस कंधी के वजह से आता है। किसी का क्या होता है कि ये कंधी किसी का उठा हुआ होता है और तो किसी का डाउन होता है। तो उसी हिसाब से आपको कटिंग मारना है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा किसी का डाउन है तो इसको आप ½ इंची और डाउन कर सकते हैं। अगर किसी का स्ट्रेट है तो इसको आप ये मीडियम में आप इतना सी, ये 1.25 इंची है तो 1.25 इंची डाल सकते हैं अगर ये बच्चे का है। अगर ये बड़ा में बात की जाए तो बड़ा में क्या होता है कि आपको कभी कभी 2.5 इंची, कभी कभी 2.75 इंची भी कंधी डाउन करना पड़ता है, क्योंकि किसी का ये जो कंधी होता है वो नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। आप अगर ये स्ट्रेट इसको काट देंगे तो क्या होगा कि आपको यहाँ पे जो इस तरह से कपड़ा इस तरह से यहाँ पे टान लेता है। इस तरह से देखते होंगे आप लोग भी कि कपड़ा कंधी के दोनों साइड में टान लेता है। तो वजह यही होता है कि कुछ लोग गलती क्या कर देते हैं कि इसको ज़्यादा शोल्डर के हिसाब से इसको ज़्यादा गिराते नहीं हैं, जिसके वजह से जिसका कंधा अगर डाउन हो, अगर मीडियम के हिसाब से आप 1.5 इंची 1.25 इंची पे बना देते हैं, तो यही होता है कि वहाँ पे दिक्कत हो जाता है। दिक्कत यही होता है कि कंधी में जो है वो यहाँ पे इस तरह से तनाव हो जाता है यहाँ पर से। तो इसको सही करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि जिसका भी आप कपड़ा कुर्ता बना रहे हैं या सेट बना रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उसके शरीर पे, शोल्डर पे ध्यान देना है कि उस तरह से इसका अगर झुका हुआ है तो आपको 1.25 इंची से प्लस जाएगा।
2.5 इंची से पलट जाएगा। वो शोल्डर पे निर्भर करता है कि वो कितना सी डाउन है। ज़्यादा अगर से डाउन है तो आपको ज़्यादा शोल्डर झुकाना होगा, और कम के लिए आपको 2.25 इंची, और उससे और कम अगर किसी का एकदम देखते हैं कि शोल्डर एकदम स्ट्रेट रहता है, जिसका शोल्डर कम होता है, एक बात का आप और ध्यान इसमें देंगे कि जिसका शोल्डर कम होता है तो उसका हमेशा देखिएगा कि वो उसका पुट स्ट्रेट होता है, और जिसका इस तरह से शोल्डर झुका हुआ रहेगा तो उसका पुट भी शोल्डर भी ज़्यादा आएगा। तो एक चीज़ आप हमेशा नाप से आप लोग भी ध्यान पकड़ सकते हैं, आप लोग भी समझ सकते हैं। किसी का अगर नाप में आपको शोल्डर अगर 19 इंची मिला हो और बॉडी कम हो, ध्यान देंगे, किसी का शोल्डर आपको 19 इंची मिला हो और चेस्ट आपका बॉडी कम हो, तो आप ये ऑटोमेटिक समझ लीजिए कि उसका कंधी डाउन है, शोल्डर उसका डाउन है। तो उसी हिसाब से आप इसको 2.25 इंची 2.5 इंची कंधी गिरा सकते हैं, तो ये बॉडी में सही बैठेगा। नहीं तो क्या होगा कि यहाँ पर से इस तरह से दोनों साइड, इस तरफ भी और दूसरे कंधी की तरफ भी, दोनों तरफ क्या होता है कि वो टान लेता है, जो कि देखने में काफ़ी खराब लगता है। तो और दूसरी मैं